सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उमर कॉलोनी हाफिज बाबा नगर में 14वें स्कूल इमारत का इफ्तिताह अमल में लाया, जिसको नजमुन्निसा एजुकेशन कैंपस से मौसूम किया गया। इस मौके पर मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने खिताब करते हुए बताया कि उन्होंने 1999 के इंतखाबात में जब पहली मर्तबा हल्के असेंबली चंद्रैन गुट्टा से मुकाबला किया था तो उस वक्त उन्होंने इस बात का वादा किया था कि एक स्कूल कायम करेंगे और मासूम बच्चों के उंगलियों में कलम थमा देंगे, जिहालत का खात्मा कर देंगे। और अल्लाह का करम है कि मैंने इस वादे को पूरा किया और आज सैकड़ों बच्चों को तालीम से आरास्ता कर रहा हूं। इस मौके पर सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्टी डॉक्टर नूरुद्दीन अवैसी और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना में कोविड-19 के 661 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,57,374 हो गई है। दिवाली की छुट्टी की वजह से मुआयनों में कमी के नतीजे में मुस्बित मामलात में कमी दर्ज की गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1404 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 1637 अफराद रूबा सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,40,545 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 15,425 है, जिनमें 12,899 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 21,264 कोविड-19 के मुआयने किए गए हैं। ताहम 457 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 48.74 लाख नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। GHMC हुदूद में 167 नए मामला दर्ज किए गए हैं और बाकी मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए। सदर रियासती बीजेपी व रुकने पार्लियामेंट बी संजय की क़ियादत में पार्टी कायदीन का एक इजलास पार्टी ऑफिस पर मुनक़िद हुआ, जिसमें GHMC इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के सिलसिले में हिकमत अमली तैयार करने के सिलसिले में तबादले ख्याल हुआ और इस बात का फैसला भी लिया गया कि घर घर पहुंचकर इंतखाबी मुहिम चलाई जाएगी और इंतखाबात का अहम एजेंडा होगा। इस इजलास से कबल सदर रियासती बीजेपी बी संजय ने सुधाकर रेड्डी, मुरलीधर राव और DK रुना को मुख्तलिफ रियासतों का इंचार्ज बनाने पर मुबारकबाद देते हुए उनकी शालपोशी की। एरिया ने हैदराबाद की सहूलत के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC की जानिब से कई पार्क्स को तरक्की दी गई है और इसी के हिस्से के तौर पर शहर के दोमलगुड़ा में इंदिरा पार्क में बनाए गए पंचतत्वा पार्क का वजीर बलदी नज़्म व नसक़ के तारक रामाराव ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब में रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ के साथ साथ मेयर GHMC बी राम मोहन भी मौजूद थे। इस पार्क के इफ्तिताह के बाद तारक रामाराव, श्रीनिवास गौड़ और मेयर ने इसका तफसीली मुआयना भी किया। ये पार्क 8 ब्लॉक्स में 1 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसमें एक्वाप्रेशर वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है। ट्रैक की तामीर कंकरों, काली मिट्टी, पानी और रेत की लकड़ी से की गई है। ट्रैक का ढांचा ऐसा डिजाइन किया गया है जिससे पैरों के तलवों में दबाव पड़ता है। ट्रैक के वस्त में मुख्तलिफ हर्बल पौधों को लगाया गया है। ये वॉकर्स के लिए सेहत के साथ साथ मजीद तफरीह बख्श होगा। ये पार्क आज से आवाम के लिए खोल दिया गया। शहर हैदराबाद में सदर फेस्टिवल मनाया गया। दिवाली की मुनासिबत से हर साल यादव तबके की जानिब से ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें मुल्क के सरकर्दा बैलों को लाया जाता है। इस फेस्टिवल के सिलसिले में यादव तबके की जानिब से वसी इंतजामात किए गए थे। इस मौके पर बैलों को सजाया गया था और उनकी सड़कों पर परेड भी करवाई गई। इस मौके पर बैलों ने स्टंट भी किए। इस मौके पर नौजवानों की जानिब से रक्स भी किया गया। 1946 में पहली मरतबा नारायणगुड़ा वो IMCA में इस फेस्टिवल का एहतमाम किया गया था, जिसके बाद से हर साल दिवाली के मौके पर इस फेस्टिवल के एहतमाम की रिवायत चली आ रही है। हर साल इस फेस्टिवल की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। तेलंगाना के वजीर बलदी नज़्म व नसक़ के तारक रामाराव ने वाज़ेह किया है कि धरानी पोर्टल का मकसद जायदादों के रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन में रिश्वत को बिल्कुल तौर पर खत्म करना है।
ये बड़ी इस्लाह है जिसके दोरस नतायज बरामद होंगे और आम आदमी की रकम भी बच जाएगी। तारक रामा राव ने श्रीनिवास नामी शख्स की जानिब से किए गए ट्वीट का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने शिकायत करते हुए कहा था कि हाल ही में उन्होंने एक फ्लैट खरीदा था, ताहम जायदादों के रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद किए जाने के नतीजे में वो काफी जद्दोजहद कर रहे हैं और बिल्डर्स बकिया रकम के लिए सूद वसूल कर रहे हैं जो बैंक के जरिए अदा करना पड़ रहा है। तारक रामाराव ने, जो सोशल मीडिया के इस अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म रहते हैं, श्रीनिवास की तशवीश को दूर करते हुए उनको यकीन दहानी करवाई कि वो जल्द ही इस निजाम में तब्दीली लाएंगे।